हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में धारा 16 के बारे में डिटेल से बताया था। आज हम सेक्शन 17 की बात करेंगे। सेक्शन 17 हमारा कहता है विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। अब जितने भी न्यायालय हैं उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। ठीक, तो हमको पता है कि धारा 16, 17 और 18 में हम अचल संपत्ति से संबंधित वाद कर सकते हैं जो उसकी अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जहां वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्त के लिए है, वहां वह वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है। कोई ना कोई भाग स्थित है तो वह वहाँ वाद दाखिल हो जाएगा। ठीक है, परंतु यह तब जबकि पूरा दावा उस वाद की विषय वस्तु के मूल की दृष्टि से ऐसा न्यायालय द्वारा मतलब न्यायालय अपने संज्ञान में ये देखेगा कि जो वाद दाखिल किया गया है वो न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत है कि नहीं, ये न्यायालय चेक करेगा। उसके बाद ही वाद को एक्सेप्ट करेगा और उस पर विचारण के लिए आगे प्रोसेस करेगा। देखिए, 16 अचल संपत्ति में संबंधित वाद संस्थित करने के स्थान सुनिश्चित करने हेतु नियम की व्यवस्था उन परिस्थितियों के लिए करती है जहां ऐसी संपत्ति एक ही न्यायालय को स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत स्थित है, परंतु जहां पर विवादित अचल संपदा विभिन्न न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत स्थित होती है, वाद संस्थित करने का स्थान निश्चित करने के लिए प्रावधान धारा 17। देखिए, ये एक बात ध्यान से समझिएगा कि धारा 16 अचल संपत्ति के संबंध में वाद संस्थित करने के स्थान को निश्चित करने हेतु नियम की व्यवस्था करती है और उन परिस्थितियों के लिए करती है। स्थान, ऐसी संपत्ति एक ही न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत स्थित होती है, परंतु जहां विवादित अचल संपदा विभिन्न न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत स्थित होती है, वाद संस्थित करने का स्थान निश्चित करने के लिए हमको धारा 17 ये प्रावधान देती है। ठीक, धारा 16 के अनुसार यदि विवादित अचल संपत्ति विभिन्न न्यायालयों के स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत स्थित है तो वाद ऐसे न्यायालय में किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा, परंतु ऐसा न्यायालय उस विवादित संपूर्ण संपत्ति के मूल के बराबर मूल्यांकन का वाद ग्रहण करने तथा उस पर विचारण करने की अधिकारिता रखता है। ठीक, अब जैसे इसमें एक वाद है, यदि विवादित संपत्ति गोरखपुर, बस्ती एवं देवरिया जिले उत्तर प्रदेश की सीमाओं में या सागर, दमोह व भोपाल जिले की सीमाओं में स्थित है, वाद उन तीनों जिलों में से किसी भी जिला न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है। देखिए, यदि विवादित संपत्ति गोरखपुर, बस्ती एवं देवरिया जिला उत्तर प्रदेश की सीमाओं में या सागर, दमोह एवं भोपाल जिले मध्य प्रदेश की सीमाओं में स्थित है, मतलब जिसमें देखिए ये जो हमने गोरखपुर, देवरिया और बस्ती की जो सीमा है वो भोपाल के सागर, दमोह, भोपाल जिले की सीमाओं में स्थित है। वाद उन तीनों जिला में से किसी भी जिला न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है, परंतु धारा 17 की शर्त यह है कि ऐसा न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया गया है उसको तीनों जिलों में स्थित संपत्ति के मूल्य के बराबर के मूल्यांकन का वाद ग्रहण करने और विचारण करने की अधिकारिता रखनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि यूपी के ये जो 3 सीमाएं और भोपाल की जो 3 सीमाएं हैं, इन तीनों सीमाओं मतलब इन तीनों न्यायालयों की अधिकारिता क्षेत्र मतलब इनकी लिमिटेशन उस वाद को दाखिल करने की अनुमति देती है कि नहीं देती। ठीक, तो ये हमारा धारा 17 के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेक्शन 18 के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, बाकी आप